जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ समय में वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। बट इसी के साथ कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं और जमकर उठा रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश जी जो आज हमारे साथ हैं। नमस्ते जय सर। श्री राम। जय श्री राम। आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनसे मुख्य सवाल पूछेंगे जो भी इस समय देश में हो रहा है और यूथ के रिगार्डिंग सवाल करेंगे जो कि आप लोगों के भी काम आएगा। नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। जी। सर, आपने सुदर्शन न्यूज़ क्यों चालू किया? क्यों, क्या शुरुआत करने का आपका डिसीजन था? क्या मीडिया रीज़न में था? सारे वामपंथी थे और जहाँ कम वहाँ हम, यह हमारा नारा था। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू इकोसिस्टम में सबसे बड़ी कमी मीडिया में है, आज भी है। आज भी हम वहाँ नहीं है जहाँ वामपंथी है। तो जब करीब 23-24 साल पहले मैंने भारत के टीवी की खास करके और ओवरऑल मीडिया की स्थिति देखी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर किसी ऐसे विचार की आवश्यकता है कि जो एटलीस्ट फैक्ट चेक करके ये कहे कि एनडीटीवी झूठ बोल रहा है, ये फलाना चैनल जो दिखा रहा है ये गलत है और इसके लिए उपाय क्या है। तो टीवी को इडियट बॉक्स कहकर क्रिटिसाइज करना एक उपाय था जो बाकी लोग भी कर रहे थे, और दूसरा ऑप्शन था कि एक अपना विकल्प खड़ा करें। तो हमने ये भी चुना और इस रास्ते पे आ गए। सर, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ समय में एक तरफ़ा खबरें सुनाई जा रही हैं। एक कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा अपीज़ किया जाता है मीडिया के द्वारा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? यही तो हम कहते हैं कि ज़मीन पर हिंदू काम करता है, ज़मीन पर हिंदू बड़ा दिल दिखाता है, पाकिस्तान देने के बाद भी मुसलमानों की हार रखता है, भाईजान कहता है, और उसके बाद भी खलनायक वही बनता है। तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना। इसका विकल्प क्या है? इसका सच्चाई लोगों के सामने जानी चाहिए कि फिल्मों के द्वारा दिखाए गए जाने वाला जो मुसलमान है और ज़मीन पर काम करने वाला जिहादी, इसमें अंतर है। ये समझाना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और इसलिए हमने कहा कि हम इनको एक्सपोज करेंगे। इनके पुस्तकों में क्या लिखा है, इनके मुल्ला क्या बोलते हैं, इनके मस्जिदों में क्या खुतबे होते हैं नमाज के पहले, और उसके द्वारा लोगों को क्या भड़काया जाता है। ये सच्चाई जब तक नहीं बताएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। क्योंकि भारत के पत्रकारिता के बारे में तो लोगों का एक दृष्टिकोण था ना कि पत्रकार जो बोलता है वो सच ही बोलता है, ऐसा लोग मानते थे। लोग ये मानते नहीं थे कि इसके पीछे इन्फ्लुएंस है, इसके पीछे एक एजेंडा है, इसके पीछे एक स्क्रिप्ट है, इसके पीछे एक टारगेट है, और उसके द्वारा हिंदुओं को मूर्ख बनाना और मुसलमानों का महिमा मंडित करना। ये वाला जो दृष्टिकोण था, जो आज भी बड़े पैमाने पर उनका चल रहा है, या आम हिंदू और हिंदुस्तानी समझ ही नहीं रहा था। उसको तो लग रहा था कि बुरखा दत्त जो बोल रही है वो निष्पक्ष है और वही बात सही है। तो हमने ये आकर ये दिखा दिया, और जब से सुदर्शन आया है तो आजकल जिसको लोग फैक्ट चेक कहते हैं, तो हम दिखाते थे ये जो साधु के बारे में कार्यक्रम दिखा रहे हैं ना, ये गलत है, सच्चाई ये है। ये जो हिंदुओं के बारे में ये दिखा रहे, परंपरा के बारे में ये नहीं, ये है। तो फिर इनका झूठ पकड़ना जाने लगा और ये ब्रेक लग गई इनके ऊपर, और इसलिए हमको हमारा विरोध करते हैं। सर, हिंदुत्व के बारे में आपका नज़रिया क्या है? क्या है हिंदुत्व? एकदम शॉर्ट परिप्रेक्ष्य में कहे जिसको, क्योंकि हिंदुत्व पे तो एक इंडिपेंडेंट एंट्री हो सकता है, लेकिन हिंदू भारत के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व, यही नेशनलिज्म है। ये अगर हम कहेंगे तो हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। रही बात पूरे हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व का मतलब है कि प्रकृति के साथ जीने वाली एक ऐसी व्यवस्था जो सबको जीने का बराबरी का अधिकार देती है। लेकिन ये मनुष्य के लिए है, ये शैतानों के लिए नहीं है, जिहादियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो आपको मनुष्य नहीं मानते, हो तो आपको काफिर मानते हैं। तो मैं आपको मनुष्य मानूं और आप मुझे काफिर माने, तो फिर बराबरी कहाँ से हुई? तो इसलिए शिवाजी महाराज जी ने कहा कि अरे हमारी जो युद्ध नीति है, और हम सबको कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, सूर्योदय के पहले नहीं होना चाहिए, ये तो मनुष्य के लिए है ना। धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए, शैतानों के लिए तो कहा गया है कि दैत्यों का संहार कैसा करना है। तो फिर उस रणनीति से हम चल रहे हैं, यही हिंदुत्व है। बिल्कुल। सर, क्या आपको लगता है सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है? मूर्ख बनाया जा रहा है। दबा कौन रहा है? दबाने की तो व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दबाए उसको जाता है जो जानता है और विरोध करना चाहता है। या हमारे यहाँ पर कीड़ा फीड कर दिया गया, एक वायरस डाल दिया गया, और उस भाईचारे के वायरस ने, सेकुलरिज्म के वायरस ने हिंदुओं को गुलाम बनाया। उसकी ज़मीन लूटी जा रही है और वो कहता है अरे वक्फ बोर्ड उनका मजहबी अधिकार है। उसकी बेटी भागाई जा रही है और वो कहता है ये तो प्रेम है। तो दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर जब गुलाम बनाया जाता है तो आदमी विद्रोह नहीं करता, तो उसको दबाना नहीं पड़ता। आज दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे हम रिसेंट में, जैसे आपको पता है कि एनसीईआरटी में काफ़ी सारे बदलाव किए गए,
उसमें पहले हमें पता चला कि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो ये क्या तरीका था, किस तरह से हमें ब्रेन वॉश किया गया स्टार्टिंग से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वामपंथी नैरेटिव है ना, ये सेट करने के लिए केवल फिल्मों का उपयोग नहीं हुआ, केवल टीवी सीरियलों का उपयोग नहीं हुआ, केवल पुस्तकों का उपयोग नहीं हुआ, स्कूली सिलेबस का भी उपयोग हुआ, और वो भी किंडरगार्टन से लेके आपके पीएचडी के अभ्यासक्रम तक। मतलब सारी सिस्टम में उन्होंने अपना वायरस डाल दिया था। आप यथा दसों दिशाओं में आप जहाँ भी जो भी करेंगे, वहाँ आपको जो मिलेगा वो एक ही प्रकार का नैरेटिव मिलेगा। अभी भी एनसीईआरटी में जो बदला हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। इस देश के महापुरुष राणा सांगा अगर विवाद नहीं होता ना, तो कितने लोगों को पता होता कि राणा सांगा जैसा महावीर था। बिल्कुल। तो जो एनसीईआरटी में बदलाव है ना, ये पर्याप्त नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में इन्होंने इतनी ज़्यादा मिलावट की हुई है, और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो फिल्मों में, सीरियलों में, कार्टून में, जोक्स में, गानों में, सब जगह, नाटकों में, सब जगह पर जो नैरेटिव था वही चेंज करके इन्होंने एनसीईआरटी में भी डाला हुआ था। तो अब देखेंगे महाराणा के दादा राणा सांगा, अगर जो बाबर लाल सुमन है, जिसने समाजवादी पार्टी का एमपी संसद में उसने जो कहा, जिसका माँ बाप ने तो नाम रामजी लाल सुमन रखा था, लेकिन मैंने उसका नाम बाबर लाल सुमन किया है, वो अगर राणा सांगा जी पर विवाद नहीं करता तो आज की पीढ़ी को पता भी नहीं चलता कि राणा सांगा जैसा कोई महान इतना बड़ा राजा हुआ था, योद्धा हुआ था, जिसके एक आंख गई, एक पैर गया, फिर भी वो लड़ता रहा। तो इसलिए एनसीईआरटी का बदलाव अपर्याप्त है। मैं असमाधानी हूँ सरकार के इन निर्णयों से। जैसे मैं वक्त के बारे में भी कहता हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ पर सरकार छोटी मोटी ये कर रही है, उससे काम नहीं होगा, मलम पट्टी से नहीं होगा, ये ऑपरेशन की ज़रूरत है। सर, अभी वक्फ के ऊपर आते हैं। जो भी वक्फ एक्ट आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है। क्या होना चाहिए? वक्फ ही नहीं होना चाहिए, बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। बट उससे कितने लोग अपोज करेंगे? जो उससे क्या होगा? वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो उससे क्या होगा? और ज्यादा होगा। ये आज निकल होना है। जिस तरह से हिंदुस्तान के संसद का क्या औकात है उनकी दृष्टि से, मेरे लिए तो पूजनीय है, लेकिन हिंदुस्तान के सांसदों की, हिंदुस्तान की सरकार की, हिंदुस्तान के संसद ने किए हुए कानून की क्या औकात है, जिहादियों ने दिखा दिया है। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत विरोध होना है। सुप्रीम कोर्ट आज दया याचना मांग रहा था कि अरे भाई आप ये मत करो। ये स्थिति आज लाई है। 18.5% है इन्होंने, तो सोचिए कि 30% होंगे तो क्या करेंगे, 40 होंगे तो क्या करेंगे, और अगले 18 वर्षों में आपको मुझे 50%, 20% इनको देखना है, तो क्या होगा? ऐसा कहा भी जाता है कि 2050 तक ये लोग 48 कह रहे हैं, लेकिन 48 में तो पूरा हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज 1000 शहर अल्पसंख्यक हो चुके, 9 राज्य हो चुके, 200 जिले हो चुके, उसका क्या? और इसलिए वक्फ बोर्ड का संशोधन जो किया, इस सरकार को मैंने कहा ना, ऑपरेशन करना चाहिए, मलम पट्टी से काम नहीं होगा। जो अमित भाई ने कहा ना संसद में कि कानून मानना पड़ेगा, क्या होगा? सड़क पे उतरेंगे, उतरने दीजिए, दंगा ही करेंगे ना। आज कम से कम लड़ने के लिए हमारे पास संख्या है, कल तो वो भी नहीं रहेगी 20 साल बाद। बिल्कुल। इसलिए जो वो करे वो अपनी औकात दिखा रहे। कम से कम हिंदू को ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या करे और वो क्यों समझना चाहिए। बट जो ममता बनर्जी इस समय कर रही हैं, जो डायरेक्टली वो अपोज कर रही हैं, वो क्या ओवैसी भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं ओवैसी को जी नहीं कहता, ना सुनता हूँ, आप भी मत कहिए। ये साफ है, इसको साफ मत कहिए। बट थोड़ा उनके लिए करना पड़ता है। नहीं, उनका नहीं है वो, ये ऐसा सम्मान नहीं देना चाहिए इन लोगों को। आप नए लोग हैं, ये दिखे तो इसके तरफ देख के थुको, इसको जी मत कहो। देखिए, इस समय बीजेपी के पास आया हुआ मुसलमान भी बीजेपी का ब्रेक डाउन करना चाहता है, और जो अपोज में है वो सामने से विरोध करना चाहता है। ओवैसी हो या ममता बानो हो, होना तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो विरोधी करना है। आप उनको खुश करने के चक्कर में हिंदुओं को नाराज कर बैठोगे और हिंदुओं का भविष्य खेल करके बैठोगे। इसलिए ममता हो या ओवैसी, इनके बातों में सरकार ने आने का कोई कारण नहीं। हिंदुओं ने आपको मैंडेट दिया है, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है करने की। विपक्ष क्या कह रहा है भाई? फाइनली तो असहमति ही तो विपक्ष है, तो उनकी सहमति के चक्कर में आपके पास वोट होते हुए भी आपने अगर कानून नहीं बनाया तो अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। ये इतना पक्का मैं अमित शाह और मोदी दोनों को कहना चाहूँगा। सर, मुर्शिदाबाद में जो इस समय अटैक हुआ है, जिस तरह से जिहादियों ने हिंदुओं को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो केवल हिंदू मत कहिए, टीएमसी के हिंदू, आपने खबर देखी होगी। हाँ जी। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ममता बानो जी के रिश्तेदार ने कहा कि भाई मैं उनका रिश्तेदार हूं, तो जिहादियों ने कहा कि होंगे, ममता हमसे है, हम ममता से नहीं है। समझ लीजिए, आज टीएमसी के हिंदू को भी समझ में आया है, लेकिन देरी हो रही है। आज टीएमसी के हिंदू को समझा है तब जब
2025 का अप्रैल महीना उजड़ा है। इनको तो पहले समझ में आना चाहिए था। बंगाल से ही तो वो लोग निकले थे जिन्होंने दलित मूवमेंट चलाया और मुसलमानों के साथ चले गए। उनका बाद में क्या हाल हुआ? तो मुसलमानों के साथ जाने वाले पॉलिटिकल हिंदू का क्या हाल होना है या गैर मुसलमान का क्या हाल होना है, ये तो इतिहास ने कई बार दिखा दिया है। तो आज प्रयोग करने वाले का भी यही हाल होना है। कल टीएमसी आपको एमआईएम दिखने वाली है। तो जो एमआईएम का हाल है, मतलब जो एमआईएम होने वाली है टीएमसी, तो जोगिंदर नाथ मंडल नाम के एक दलित नेता थे। उनका अंत पाकिस्तान बनाकर हुआ और वो मुसलमानों के साथ चले गए। तो सबको पता है कि जो भी मुसलमान के साथ जाएगा उसका हाल होना क्या है, क्योंकि आप तो घट रहे हैं। टीएमसी के अंदर के हिंदू को आज लग रहा होगा कि अरे आज हम संख्या में ज़्यादा है, एमएलए हमारे ज़्यादा है, एमपी हमारे ज़्यादा है, सत्ता हमारी है। बस अगली चुनाव में ममता को घोषित करना पड़ेगा कि एक डिप्टी सीएम वो मुसलमान देगी। बस उसके बाद 2 चुनाव, और इस देश में 4 चुनाव के बाद तो चुनाव भी नहीं होने हैं। ध्यान रखना, अफगानिस्तान में चुनाव होते हैं क्या? नहीं। पाकिस्तान में जो चुनाव होते हैं उसको आप तो चुनाव आपको मानते लगता है हैं कि क्या? ऐसा हो सकता है? जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। हिंदू है तभी तक डेमोक्रेसी है। अब बांग्लादेश में तो चुने हुए प्रधानमंत्री को भाग कर जाना पड़ रहा है, वो भी हिंदुस्तान में आना पड़ रहा है। तो हम समझ नहीं रहे, हम सुनामी के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन हिंदू समझ नहीं रहा है। समझाने वाले भी इतनी गंभीरता से समझा नहीं रहे। हमारे भी जो यूट्यूबर या पत्रकार या लेखक या जो भी इस विषय पर बोलने वाले, वो भी थोड़ा लोगों को सच लगेगा कि नहीं चिंता में बोलते हैं। मैंने पहली बार 9 अगस्त 2005 को लव जिहाद शब्द का उल्लेख किया तो सबने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कहाँ है। अभी तक कहते थे 5-7 वर्षों तक। देश के गृह मंत्री ने भी तब के संसद में खड़े होकर कहा। सर उस समय क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आपने लव जिहाद के बारे में बात नहीं, देखिए लव जिहाद कोई, मैंने 2005 में लव जिहाद शब्द गढ़ा, लेकिन लव जिहाद तो उसके पीछे से हो रहा है, उसके बहुत पीछे से हो रहा है। तो ये जो वर्जन है तलवार के सिवा का, ये सूफीज्म के साथ इन्होंने लाया है। तो लोगों को भाईचारा दिखाओ और फिर प्रेम में जीना ने खुद क्या किया था। तो कुल मिलाकर हिंदू को समझना चाहिए कि उसके पास टाइम कम है और करना क्या चाहिए। उपाय की दिशा में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी वाले सत्ता में है तो उनके पीछे पड़ी, उनको कहिए कि भाई बताओ 18 साल बाद हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तुम्हारे पास क्या उपाय है। बीजेपी का पार्षद मिले, विधायक मिले, सांसद मिले, जो मिले उसको पूछिए। आपको हिंदू आंदोलन वाले लोग मिले, हिंदू संगठन वाले मिले, उनको पूछिए और अपने बच्चों को उसमें दीजिए। सारे लोग जब मिलकर इस विषय को राष्ट्रीय परामर्श का विषय नहीं बनाएंगे, ये मुद्दा जब नेशनल डिबेट का नहीं होगा कि भाई हिंदू घटेगा तो होगा क्या। सब इंडिविजुअली मानते हैं, कांग्रेस वाले भी मान रहे। आपको पता है जो न्यूज़ चली ना कि टीएमसी के नेताओं के रिश्तेदारों पर जिहादियों ने हमले किए, हमने चलाई सबसे पहले। हमने कहाँ से चलाई? हमको टीएमसी के नेता ने फोन किया। अच्छा, उसको लगा कि इस समय सिर्फ सुदर्शन ही है जो हमारी इस न्यूज़ को दिखा सकता है, क्यों बाकी लोग तो नहीं दिखाएंगे। जो भी है उनका विश्व, उनको लगा कि ये सुदर्शन कर सकता है और उसने हमको कहा, तब जाके हमने दिखाया, फिर हमने नाम और बाकी चीजें भी खुलासा की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पता इंडिविजुअली सबको है, लेकिन खुद का नंबर नहीं आता तब तक हिंदू जागता नहीं है। उसको लगता है कि पड़ोसी के घर में हो रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि इसके बाद नंबर तुम्हारा है, और इसलिए हिंदू मार खा रहा है। और अगर नहीं जागेंगे, इसको एक साथ पूरा देश एक साथ सोचेगा नहीं, समाधान की तरफ नहीं जाएगा तो नहीं होगा। हम पहले भी तो ईरान से लेके या इंडोनेशिया तक तो हम ही थे। आज 30% हिस्से में भी हम नहीं। आज जो हिंदुस्तान का मानचित्र दिख रहा है, जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, वो भी तो पूरा हमारे पास कहाँ है। उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ चीन के पास है। जो है उसमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक है, 200 राज्यों में है नहीं है। और भी कई शहर, मुंबई जैसे एरिया में आपके पास ऐसे कई मोहल्ले हैं जिनमें एक भी हिंदू नहीं है, दिल्ली में नहीं है। तो आप कहाँ है? हिंदू कर क्या रहा है? हिंदू लीडरशिप कर क्या रही है? सर आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट आप डाल रहे हैं जैसे लव जिहाद को लेकर, क्या इससे आपको कभी प्रेशर आया है देखिए, कम्युनिटी की तरफ से? कोई भय और प्रेशर ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। वो प्रेशर देने वाला भी जानता है कि ये प्रेशर पे आने वाले नहीं है। देखिए, हर विचार को, व्यक्ति को, संस्था को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। इग्नोरेंस, लोग आपको शुरू में कहते हैं छोड़ दो इसको। दूसरा होता है अपोज, विरोध, हम उससे भी गुजरे। और उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस। अब तो एक्सेप्टेंस की बारी है, अब विरोध की बारी नहीं है। अब तो आप भी हमारे इंटरव्यू इसीलिए ले रहे हैं ना कि आपको अब एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है। नहीं तो आपको हिंदू समाज को, हिंदू मूवमेंट को ये समझना पड़ेगा कि विरोध से नहीं डरना है। विरोध तो करेगा ही। पहले उसने आपको नशा का, भाईचारे का इंजेक्शन दे दिया, आप नशा में थे,
तो जो करेगा उसको ताली बजा रहे थे। अब सुदर्शन सच्चाई दिखा रहा है, सुदर्शन देखकर पिछले 21-22 सालों में और भी कई लोग सामने आए हैं, ये देखकर हिंदू जाग रहा है, तो उसका दबाव का परिणाम होगा हम पे ऊपर। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो 1831 केसेस है मेरे ऊपर, लेकिन हम नहीं डरे। उसमें क्यों डरना है? हम तो पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं, मरेंगे, इतने दिन जिएंगे ये भी पता नहीं था जब इनसे लड़ाई शुरू की। तो 2025 आएगा ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आ गया है, और भी लड़ेंगे, और मरेंगे तो फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे। तो इसलिए ये दबाव वगैरह वगैरह कौन दबता है पता है, मतलब किस पर दबाव लोग डालते हैं? जो दबता है। हम दबते ही नहीं, तो हम पे ना सत्ता ना विपक्ष कोई दबाव नहीं डालता। इधर उधर से बाकी तरीके अपनाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ लिखेंगे, बदनामी करेंगे। करो, जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो बदनामी से क्या डरेगा? तो इसलिए हमारे पर इनका कोई आश्रय नहीं चलता है। इनके जितने आश्रय है वो सारे विफल है। बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुसलमान एक है, क्या कभी हिंदू भी एक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कभी हुआ ही नहीं है। आप गलत दिशा देखिए, सारे हिंदू आंदोलन में जाइए, किसी कार्यक्रम में जाइए, सबको एक होना चाहिए। अरे कब एक था? प्रभु रामचंद्र जी के समय भी एक था, कृष्ण के समय एक था, शिवाजी महाराज के समय एक था, स्वतंत्रता आंदोलन में एक था। नहीं, किसी ने आगे चलना है। कोई पहले कदम पर आपके साथ आएगा, कोई 10वें में आएगा, कोई 51वें कदम पे आएगा कि चलो आधे से ज्यादा पार किया है, कोई तो 99 में भी नहीं आएंगे। लेकिन 100 कदम जब आप पार करेंगे तो सब माला लेकर स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, आपको पराक्रम करना चाहिए वीर की तरह, तब लोग आपके पीछे आएंगे। सब एक हो जाओ, इसमें समय खराब होता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, एक भी करने के चक्कर में समय मत लगाओ, काम करो। जिस लेवल पर, जिस मोर्चे पर तुम काम करना चाहते हो करो, लड़ो। और वो तो एक ही है, वहां तो एक ही नारा है, वहां तो आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी आपको आपके विरोधियों से भी सीखना चाहिए, तो मुसलमानों से इतना तो कम से कम सीखो। बिल्कुल सर, जिस तरह से मदरसा अभी खबर आई थी उत्तराखंड में 170 मदरसा को बंद कर दिया गया था, तो आपको क्या लगता है ये मदरसा ही एक कारण है जिसकी वजह से ये लोग एक हो रहे हैं? मदरसा टूल है, हथियार है, माध्यम है, मीडिया है, मूलतः कंटेंट है। जब तक इस विचारधारा में ये लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान काफिर है, तो खुतबे से, मतलब खुतबा मतलब मस्जिद में जब नमाज होता है उसके पहले जो बताया जाता है, भाषण देता है मुल्ला के द्वारा, उसको खुतबा कहते हैं। वो खुतबा हो, मदरसा हो, या कोई उनका जलसा हो, या उनका गाना हो, या उनका कुछ भी विचार हो, उसके पीछे जो विष है, जो पॉइजन है, गोला बारूद है, उसको जब तक आप डिजोल्व नहीं करते, न्यूट्रल नहीं करते, तब तक मीडिया चेंज होता रहेगा। मतलब उनका माध्यम बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। राइट सर, जो ऑपोजिशन डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करता है, दलितों को अलग करने की कोशिश करता है हिंदुओं में ही, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और एक और चीज़, नैरेटिव बार बार बताया जाता है, जितने भी ब्राह्मण हैं वो लोग उनके साथ पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अस्पृश्यता कुछ जगह पर कभी थी, थोड़ी सी, जो कि धर्म का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, हिंदू धर्म में कभी भी अस्पृश्यता का धर्म का हिस्सा नहीं माना गया है। और इसको लेकर जो नैरेटिव हम पर गढ़ा गया कि पहले तो ऐसा होता था और इसलिए दलित मूवमेंट को हमसे दूर करने का षड्यंत्र किया गया, स्वयं बाबा साहब ने भी ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं था, हमें गलत बताया जाता है। लेकिन बाबा साहब के कुछ हिस्सों को लेकर दुष्प्रचार किया जाता है। बाबा साहब को ही अगर आप मानते हो, मुझे बताइए, अभी आज हम बैठे हैं तो कल उनकी जयंती हुई है 14 अप्रैल को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की। कितने मस्जिदों में बनाई गई, कितने मदरसों में मनाई गई, कितने मज़ारों पे मनाई गई, कई फोटो भी लगा? नहीं। तो उनको तो जय भीम और जय मीम केवल बताने के लिए है, वो तो होना नहीं है कुछ भी। बाबा साहब ने कहा था कि अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं जाता तब तक मैं विभाजन नहीं मानूंगा। तो फिर बाबा साहब को ही मानते हो तो उनका ये वाक्य क्यों नहीं मानते? बाबा साहब ने कहा था इस्लाम में भाईचारा नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका भाईचारा मुसलमान का मुसलमान के लिए है केवल। मैं नहीं कह रहा हूं, ना सावरकर कह रहे हैं, ना मैं डॉक्टर हेडगेवार को कोट कर रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो जब उन्होंने कहा था तब तो मानिए भाई, हमको मत मानिए, चलो। बिल्कुल, बट यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को अपने आप को बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के शिष्य या देखिए, भक्त। दुर्भाग्य से इस देश की जो दलित मूवमेंट है उसमें रावण जैसे लोग, जो अपने आप को चंद्रशेखर आजाद रावण कहता है, ऐसे लोग, और न जाने कितनी दलित मूवमेंट को गलत दिशा में लेकर जाया जा रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे दलित भाइयों को अपने साथ जोड़े रखें। आज सुदर्शन एकमात्र चैनल है जो दलित मूवमेंट को सबसे ज़्यादा समय देता है, और इसलिए कोई दलित मूवमेंट का अपोजिशन वाला भी हमारे खिलाफ नहीं जाता है।
तो हमें भी बड़ा दिल दिखाकर कुछ ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करना चाहिए, और कुछ ऐतिहासिक गलतियां जो बताई जाती है जो झूठ है उसको भी ठीक करना चाहिए। जी, आखिर में आपसे मैं पूछूंगी कि जो हम जैसे यूथ हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिनको बार बार अपोज किया जाता है, उस उनको आप क्या सजेशन देंगे, और आखिर में आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो आज का यूथ है ये कल का नहीं, आज का सिटीजन है, आज का नागरिक है। हिंदुस्तान उसके पास, मैं इस देश में कितने साल जीऊंगा उससे ज़्यादा आप जीने वाली है। तो आपका ये रिले बैटन दौड़ है, जैसे ओलंपिक में दौड़ते हैं ना, ये बैटन मैंने आपके हाथ में देनी है, वैसी पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी के हाथ में देश देती है, समाज देती है, संस्कृति देती है, सभ्यता देती है, परंपरा देती है, एक लिगेसी देती है। उस लिगेसी को पिछले पीढ़ी ने सवा गुना करके देना चाहिए, अगली पीढ़ी ने और सवा गुना करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और सवा गुना, ऐसे ही करते करते ये और ज़्यादा विशाल और महान होता जाता है। आज की पीढ़ी को ये देखना है कि उसके हाथ में जो हिंदुस्तान आ रहा है वो हिंदुस्तान कैसा आएगा, आ रहा है, और कैसा रहेगा। हमारी पीढ़ी तो निकल जाएगी, आपकी पीढ़ी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। मतलब जो हिंदुस्तान, जो हिंदू, जो संस्कृति, जो धर्म लाखों वर्षों से चला आ रहा है वो कुछ दशकों में समाप्त होते हुए आंखों के सामने दिख रहा है। तो ये यूथ की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, और हम तो इस देश के युवाओं के साथ हैं। इसलिए जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू करना है, हमने कहा हम तैयार हैं। आपने देखा होगा जो भी यूट्यूबर हम मदद हम हिंदू इकोसिस्टम तैयार करने के लिए काम करता है सुदर्शन, और इसलिए कहीं पर कोई समस्या में आ जाता है हम उसके पीछे खड़े होते हैं, हमारा परिचय होना हो कहीं पर भी, देश के किसी भी हिस्से में। तो करना क्या चाहिए, तो आज के हिंदू ने हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं ने, और युवाओं ने अध्ययन करना चाहिए। हम कमज़ोर कहाँ हैं, हम कमज़ोर नैरेटिव के शिकार में हैं, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है ना उसमें है, और इसलिए मन, मस्तिष्क और बाहु शरीर इससे भी मजबूत करना चाहिए। दूसरा कोई समाधान नहीं है, आत्मरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाले दिनों में लड़ाई वैचारिक नहीं रहेगी। इस्लाम कोई और मुसलमान कोई वैचारिक लड़ाई पे लड़ाई नहीं लड़ता है, वो तो आपको मूर्ख बनाने तक ही उसका यूज करता है। जैसे ही आप उस मूर्खता से बाहर आते उसके बाद वो शक्ति का उपयोग करता है। उस शक्ति के साथ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए। इस देश के युवाओं को मेरा यही संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। आप कुछ आखिरी मैसेज देंगे? बस यही कहूँगा कि आपने नहीं कहा लेकिन मैं कहूँगा, इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे युवाओं को समर्थन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में आए। किसी को भी, किसी भी यूट्यूबर को किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो मैं तो साम दाम दंड भेद वाला आदमी हूँ, शिवाजी महाराज का सैनिक हूँ, सारे प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।